आज हम एनिमेशन के माध्यम से डिजिटल वेरिएबल मल्टी सिस्टम के बारे में बताएंगे, डीएमएस सिस्टम के बारे में। दोस्तों इसमें दो तरह की सेटिंग आती है, एक टाइप ए और एक टाइप बी। टाइप ए में दोस्तों पी स्विच और रोटी स्विच के माध्यम से इंडोर और आउटडोर की क्वांटिटी हम सेट करते हैं। और टाइप बी में दोस्तों डिजिटल माध्यम से हम सेटिंग करते हैं, जिसमें 4 स्विच दिया होता है, K1 K2 K3 K4। तो आज हम बताने वाले हैं डीआईपी स्विच और रोटरी स्विच से इंडोर की क्वांटिटी कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, जो हमारा जो फ्रंट पैनल दिख रहा है, जो आउटडोर हमारा दिख रहा है, इसका फ्रंट पैनल है। इसको खोल के हम अंदर वर्क कर सकते हैं। इसमें दो तरह का आता है दोस्तों, एक डबल कंप्रेसर मॉडल, एक सिंगल कंप्रेसर मॉडल। तो दोस्तों सिंगल कंप्रेसर मॉडल का साइज़ छोटा होता है, डबल कंप्रेसर मॉडल का साइज़ बड़ा होता है। दोनों में साइज दोस्तों सिस्टम सेम होता है। दोनों के साइड में देखेंगे, नीचे साइड तो लेफ्ट साइड और राइट साइड्स में होल्स दिए होते हैं, और ऊपर देखेंगे तो डिस्प्ले विंडो लगा होता है। जो होल्स होते हैं, जो राइट साइड में होता है दोस्तों, उधर से हम केबल कनेक्शन ले जाते हैं अंदर, और लेफ्ट साइड से हम अपनी पाइप अंदर ले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये फ्रंट साइड का वर्क खोलने के बाद हम अंदर वर्क कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक वर्क हो, पाइप वर्क हो, कंप्रेसर चेंज करना है, जो भी करना है तो आपको सामने का पैनल खोलना पड़ता है। जो हमारा कंट्रोल बॉक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक पैनल होता है दोस्तों, जिसके अंदर सारी पीस भी हमारी लगी होती हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन केबल लगा होता है, उसको अलग से एक कवर किया होता है फ्रंट पैनल के अलावा। उसके बाद भी एक कवर उसके अंदर होता है। उसको खोलने के बाद हम इलेक्ट्रिक वर्क कर सकते हैं, या पीस भी चेंज करना है, जो भी करना है उसके बाद ही हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स लगे होते हैं। दोस्तों एक हमारा सबसे मेन पार्ट है हीट एक्सचेंजर, जो हमारा कंडेंसर कॉइल है। उसके बाद दोस्तों फोर वे वाल होता है। फिर हमारा जो कंट्रोल बॉक्स है, जिसके अंदर सारी पीस भी लगी होती हैं। फिर इंटरकूलर है, ऑयल सेपरेटर है, और हमारे सिंगल कंप्रेसर में सिंगल कंप्रेसर और डबल कंप्रेसर में डबल कंप्रेसर होता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा लिक्विड पाइप और गैस पाइप। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इंस्टॉलेशन सेटिंग के बारे में। जब हम आउटडोर को उसकी बेस पे फिक्स कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम पाइपिंग करते हैं। पाइपिंग हम आउटडोर से इंडोर तक ले जाते हैं। तो दोस्तों हर इंडोर के लिए अलग अलग पाइप ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही पाइप से हम फिर आगे वाई जॉइंट डाल के हम हर सभी इंडोर में हम उसका कनेक्शन कर देते हैं, उसको ब्रिजिंग के साथ जोड़ देते हैं। जब आप ब्रिजिंग करते हैं दोस्तों, तो सर्विस वाल्व के ऊपर आप गीला कपड़ा जरूर रखें, जिससे सर्विस वाल्व डैमेज ना हो। और दोस्तों जब भी आप ब्रिजिंग करते हैं तो इसके साथ हम नाइट्रोजन का प्रेशर छोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा सिस्टम होता है। अगर आप ब्रिजिंग कर रहे हैं, नाइट्रोजन का प्रेशर अगर नहीं डालते हैं तो इसके अंदर जो डार्कनेस आ जाता है। जैसे आपको पता है कि इसके अंदर जो हमारी नॉर्मल यह गैस है, जो बाहर की हवा है, उसके अंदर नमी होती है। तो जो ये गैस जब उसके साथ जो हीट के साथ आती है तो वो डार्क सर्कल छोड़ती है, जो हमारे सिस्टम को बाद में इफेक्ट करेगा। दोस्तों जब ब्रिजिंग पूरा आपका कंप्लीट हो जाए इंडोर से आउटडोर तक, उसका लीक टेस्ट कर लें। लीक टेस्ट करने के बाद फिर आप इंसुलेशन करें। इंसुलेशन के लिए हमारा जो वाई जॉइंट हो, उसके लिए एक अलग से इंसुलेशन आता है, उसको करें। और जो हमारा पाइपिंग पे जो आपका इंसुलेशन, जो नॉर्मल इंसुलेशन आपका आता है वही रहता है, वो इंसुलेशन कर दें। उसके बाद दोस्तों जब आपका पाइपिंग, लीक टेस्ट, इंसुलेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वैक्यूम करें। वैक्यूम करते समय दोस्तों आपको एक वैक्यूम गेज के साथ वैक्यूम मीटर लगाना पड़ेगा। जो हमारा मैनिफोल्ड गेज होता है उसके साथ साथ वैक्यूम मीटर लगाना पड़ेगा, जिसमें हमको पता चलता है कि इसका वैक्यूम कितना तक हो गया। अगर उसका टोर में है तो टोर में देखते हैं, किलो पास्कल में तो किलो पास्कल में देखते हैं, माइक्रोन में है तो माइक्रोन में हम उसको चेक करते हैं। इस तरह दोस्तों अगर मैनिफोल्ड गेज हम लगा के हम इसको पता नहीं कर सकते कि हमारा जो है कि वैक्यूम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। इस तरह दोस्तों जब आप इसका अगर वेट हम देखते हैं कि अगर हुआ तो इसको, जैसे अगर टोर में है तो कितना टोर तक ले जाना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आप टोर में देख रहे हैं तो इसको 5 टोर तक ले जाएं। अगर आप किलो पास्कल में मीटर में देख रहे हैं तो उसको 100 तक ले जाएं। और मान लीजिए आपका मीटर में एक किलो पास्कल में या टोर में देखने का नहीं है, उसमें माइक्रोन में है, तो माइक्रोन में अगर है दोस्तों तो उसको 500 माइक्रोन तक ले जाएं वैक्यूम को, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा सिस्टम है, इसको हम वैक्यूम मीटर से ही देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है इसको एडिशनल गैस चार्जिंग। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी गैस होता है आउटडोर में, उसके दोस्तों एडिशनल गैस चार्ज करते हैं। एडिशनल गैस चार्ज हम अपना पाइप लेंथ के ऊपर करते हैं। पाइप लेंथ हमारा कितना है, पाइप हमने इसको एडिशनल पाइप कितना ज्वाइंट किया है इसके साथ, उसको काउंट करते हैं। उसके बाद हम फिर एडिशनल गैस चार्ज करते हैं। एडिशनल गैस चार्ज दोस्तों लिक्विड में करते हैं, ठीक है। इसको जब हमारा जो सिलेंडर है उसको उल्टा करके, और दोस्तों वेट पे करते हैं। इसके हम जो प्रेशर पे कभी भी नहीं करते हैं। जैसे हम छोटा सिस्टम में क्या करते हैं, उसका प्रेशर चेक करते हैं और प्रेशर के हिसाब से गैस छोड़ देते हैं। और लेकिन दोस्तों इसके साथ एडिशनल गैस जो चार्ज करते हैं वो वेट करके करते हैं, बिना वेट का आप गैस चार्ज ना करें। उसके बाद दोस्तों आता है इसका मेन कनेक्शन। दोस्तों मेन पावर सप्लाई आउटडोर में दोस्तों
जब आप आउटडोर का पैनल खोलेंगे, कंट्रोल बॉक्स खोलेंगे, तो उसके पास जो मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन जो कनेक्टर होता है उस पर देखेंगे RSTN दिया होता है, मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल। उसमें RYB या और लाइन 1, लाइन 2 ऐसा नहीं होता है। तो आप जो RST है उसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ऐसा करके दें। और हमारे केबल के साथ साथ एक दोस्तों आप एडिशनल केबल ले जाएं जो हमारा अर्थिंग का होता है, अर्थिंग इसमें ज़रूर करें। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा जो मेन PCB से और कम्युनिकेशन केबल PCB जो हमारा है कमांड PCB, इसके साथ जो हमारा पावर सप्लाई का कनेक्शन करना। कनेक्शन दोस्तों हम इसके बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ जो आउटडोर के साथ ही एक थैले में वो प्लास्टिक के अंदर होता है, उसको निकालें, उसमें जैक लगा होता है, वो आसानी से उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके कनेक्ट करने के बाद फिर आता है आपका दोस्तों, जैसे इसमें दिया भी 5 वोल्टेज का ऊपर दिखा रहा है, 12 वोल्टेज का नीचे दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता है, एक पिन सा होता है, उसको थोड़ा सा पुश करेंगे वो जाके बैठ जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका दोस्तों आता है हमारा कम्युनिकेशन केबल। कम्युनिकेशन केबल दोस्तों अप 1 अप 2 में जो इंडोर टू इंडोर होके आता है आउटडोर में, वो अप 1 अप 2 में सबसे ऊपर जो जैसे आपको दिखा रहा है उस पर जाके आपको अप 1 ऊपर और अप 2 नीचे कनेक्ट कर दें। उसके बाद आपको देखेंगे कैसे कैसे इसमें आउटडोर में जो हमारा आउटडोर क्वांटिटी है वो कैसे सेट करते हैं, इंडोर क्वांटिटी कैसे सेट करते हैं, ये DIP शिफ्ट और OT स्विच के माध्यम से दोस्तों इसमें सेट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कम्युनिकेशन केबल। कम्युनिकेशन केबल जैसे देखो अप 1 और अप 2 हमारा इंडोर से आ रहा है, वो हमारा आएगा आउटडोर में। तो आउटडोर में दोस्तों हमारा जो कमांड PCB है इसमें आता है। तो कमांड PCB में जो सबसे ऊपर होता है वो अप 1 होता है, उसके नीचे अप 2 होता है। तो इंडोर से जो आ रहा है सबसे ऊपर अप 1, उसके बाद अप 2 लगेगा। वही केबल दोस्तों फिर जो अप 1 अप 2 हमारा ऊपर लगा है वही केबल फिर लूपिंग करके आगे नहीं जाएगा, उसके नीचे फिर आएगा ऑफ 1, O ऑफ और 1, O ऑफ और 2, ये दोनों केबल फिर आगे जाएगा। ठीक है, वो लूपिंग नहीं जाएगा, अगले जो सब यूनिट है उसके नीचे से जाएगा। और जो हमारा सब 1 है, सब 1 से फिर लूपिंग सब 2 में जाएगा, सब 3 में जाएगा। अगर मान लीजिए सब 3 नहीं है तो सब 2 तक जाएगा, सब 2 नहीं है तो सब 1 तक जो चला गया बस उतना ही चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका कम्युनिकेशन केबल हम इंडोर टू आउटडोर में करते हैं। उसके बाद देखेंगे जो हमारा आउटडोर का जो आउटडोर जो कितने आउटडोर है, सब 1 सब 2 है, तो आउटडोर का एड्रेस कैसे सेट करते हैं। इसमें दोस्तों देखते हैं K7 और K8 के माध्यम से इसको हम सेट करते हैं। तो जो 2 स्विच आपको लास्ट में दिख रहा है वो K7 और K8 है। तो जो हमारा मेन है उसमें दोनों ऑन रहेगा, सब 1 में जो हमारा K8 है ऑफ रहेगा, K7 ऑन रहेगा। इसी तरह जो हमारा सब 2 है उसमें K7 ऑफ है और K7 8 है ऑन है। ठीक है, इसी तरह K3 में देखेंगे K7 जो हमारा 3 है उसमें क्या है, उसमें K7 और K8 दोनों ऑफ रहेगा। इस तरह से इस स्विच के माध्यम से हम आउटडोर की क्वांटिटी आउटडोर का एड्रेस सेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये सेट करने के बाद फिर हमारा आता है इंडोर सेटिंग। दोस्तों इसमें डिजिटल माध्यम से सेट नहीं करते हैं, इसके स्विच के माध्यम से ही सेट करते हैं। तो इसमें जो पहला दिख रहा है उसमें 0 पे है और दूसरा 0 पे है। वो बीच अगर जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए 8 इंडोर सेट करना है तो पहले 0 पे रखेंगे, दूसरा 8 पे ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको 12 यूनिट सेट करना है तो 12 करना है तो पहले आप स्विच दिख रहे हैं उसको आप क्या करेंगे 1 पे ले जाएंगे, वो 1 जो है दोस्तों वो 10 तक काउंट होता है। ठीक है, दूसरा 2 पे ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अभी हमने बताया दोस्तों इंडोर की संख्या 8 नंबर या 12 नंबर तो कैसे सेट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको 20 सेट करना है, 20 इंडोर की संख्या, तो वो कैसे सेट करेंगे। दोस्तों जो हमारा पहला स्विच है हम 2 स्विच के माध्यम से सेट करते हैं इंडोर की संख्या। तो जो पहला स्विच है वो 1 नंबर सेट करेंगे 10, 2 नंबर सेट करेंगे तो 20, 3 नंबर सेट करेंगे तो 30, इस तरह से वो 10-10 ऐसा प्लस होता है। और जो दूसरा स्विच हमारा है SW52 है, पहला स्विच हमारा SW51 है। तो ये दोनों स्विच के माध्यम से सेट करते हैं। तो दूसरा जो स्विच है वो 1 नंबर है तो 1 ही काउंट होगा, 2 नंबर है तो 2 काउंट होगा, इस तरह से काउंट होता है। तो मान लीजिए अगर आपको 20 सेट करना है तो जो हमारा पहला है उसको 2 पे ले जाएंगे तो 20 हो गया, और जो दूसरा स्विच है उसको 0 पे रखेंगे। अगर दोस्तों उसको 0 से हट के 1 पे है 2 पे है, मान लीजिए कि अगर 2 पे है तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला 20 हो गया, दूसरा 2 हो गया, 2 और 20 कितना मिल के हो गया 22 हो गया। इस तरह से काउंट होता है दोस्तों। अगर आपको मान लो 35 सेट करना है तो पहला स्विच हमारा 3 पे ले जाएंगे तो 30 हो गया, दूसरा स्विच हम 5 पे ले जाएंगे तो 30 और 5 कितना हो गया 35 हो गया। इस तरह से जितना भी आपका इंडोर की संख्या कितना भी है आप सेट कर सकते हैं।
अगर आप में दोस्तों एमसीयू लगा है तो एमसीयू में दोस्तों अगर आपको एक दो है तो एक दो नंबर पे ले आएंगे, अगर 3 है तो जैसे 3 पे ले जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर 10 एमसीयू लगा है तो क्या करेंगे, तब उसमें दोस्तों 10 संख्या पे ऐसा 10 नंबर नहीं लिखा, वहाँ पे ए लिखा होता है, तो इस तरह से आप 10 सेट ए पे सेट करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इंडोर संख्या और आउटडोर की संख्या सेट करने के बाद और बाकी केबल कनेक्शन सब कुछ कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एक बार क्या करें, दोबारा फिर से एक बार सब कुछ चेक कर लें, वायरिंग कनेक्शन सब कुछ चेक करें, सेटिंग चेक कर लें। सब कुछ सेट होने के बाद एक बार पावर ऑन कर दें। पावर कम से कम दोस्तों जब हम ट्रायल ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 6 घंटे पहले हमने को क्या मेन पावर सप्लाई आउटडोर को देना होता है। तो 6 घंटे पहले आउटडोर पावर सप्लाई देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ट्रायल ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं।